हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी या कुछ इवेंट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज फ्राइडे मार्केट है और 2 दिन का गैप भी है। तो आने वाले वीक में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज कैसा सिचुएशन रहा है और जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वैसा थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में हुआ, बट एज सच मार्केट वापस से उसी रेंज में आकर के बंद हो गया। रेंज के बाहर निकला थोड़ा बहुत, 800 के 870 के बाद निकला, बट वापस से ऑल ओवर जो क्लोजिंग है, जो ओपनिंग थी उसी के आसपास ही आई है। ऑलराइट, लाइक एक ऐसी कैंडल बनी होगी डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा एक 4-5 दिन से, आप हफ्ते भर से कह लो, अगर मैं प्रीवियस चार्ट आपको दिखाना चाहूं, लगभग 1 2 3 4 4 दिन से लगभग मार्केट एक रेंज में है और वो रेंज ऑलमोस्ट 23,900 से लेकर के 23,600 के बीच में है। राइट, 23,600 या फिर आप 680 650 कह सकते हो, उसके बीच में है मार्केट। आज गैप अप खुला। आज फ्राइडे का दिन था। आज चीजें एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट एक रेंज को ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके मार्केट किसी जगह जा सकता है, बट गैप अप खुला, प्रीमियम भी ठीक ठाक बढ़ रहे थे और मार्केट में एक अपसाइड में मोमेंटम भी अच्छा चल रहा था। बट वापस से ही 940 के आसपास से जो रेजिस्टेंस थे अपने, जो हमने मार्क किए थे, वहीं से एग्जैक्ट वापस से मार्केट पलटने की कोशिश करता है और एट लास्ट वहीं पे क्लोजिंग देता है जहां पे इसने ओपनिंग की थी, लगभग 23,800 के आसपास से। ऑलराइट, फिलहाल रेंज में है तो चीज़ें वापस से वैसी वैसी ही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बट कुछ इवेंट्स हैं, जैसे आने वाले समय में बजट पेश होने वाला है, तो उसमें क्या चीज़ें रह सकती हैं, उस पर मार्केट का असर कुछ ना कुछ पड़ेगा। और इंडियन रुपीज़ अपने डे लो पे टच कर चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये अच्छी बात नहीं है जिस हिसाब से हमारी सिचुएशन चल रही है। देखते हैं आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। मंडे मार्केट के लिए डिस्कशन यही रहेगा कि मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश करना चाहता है, कहीं ना कहीं इसको 24,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी हम 23,900 पे ही अटके हैं या 23,940 पे या किसी रेंज में, एक रेंज में अटके हैं, बट वो रेंज ब्रेक करने के लिए आपको 24,000 ब्रेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर हम 23,900 की, अगर मैंने कल बात की थी, तो 23,900 अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने 23,900 ब्रेक किया, बट कितना टाइम ऊपर रहा, 9:55 से लेकर के 10:45, लगभग 1 घंटे के आसपास, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बट एक साइडवे मोमेंटम में, और वापस से इसने नीचे आने की कोशिश की। अगर ये 1 घंटे ऊपर रहता और वापस से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता अपने रेंज की, तब हम कहीं ना कहीं 24,000 का लेवल पकड़ सकते थे, बट ऐसा सच कुछ खास हुआ नहीं। मार्केट ने वापस अपना एक डबल टॉप, आप कह सकते हो, ऐसा कुछ बना करके एक ब्रेकडाउन दिया, एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ब्रेकडाउन देकर के नीचे वापस से उसी रेंज में आ गया। एज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहां कहीं पे एक वापस से पंप ले सकता है, बट ऐसा एज सच इसमें भी कुछ खास हुआ नहीं। अगर यहां से पंप लेने की कोशिश करता 830 से और यहां 900 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज होता, तो मे बी मंडे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 24,000 अपसाइड में है, 24,150-200 तक टच कर सकता है। बट वापस से उसी रेंज में आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं या फिर जितने भी बियर्स हैं, वो मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, बुल्स कितना भी कोशिश कर रहे हैं बट उतना कुछ खास उठा नहीं पा रहे हैं, बट प्रीवियस क्लोजिंग से हम ऊपर हैं और 23,800 के ऊपर हैं। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है मंडे को। फिलहाल लेवल हम मार्क कर लेंगे, सिंपल लेवल रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं रहेगा, और 23,830 ये क्लोजिंग है आज की। इसके ऊपर निकलता है 23,660, 23,860 70 के आसपास। इसके ऊपर निकलता है 900 के आसपास और 940, 940 के ऊपर निकलेगा 24,000 इजी लेवल रहेगा। 24,000 के ऊपर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, बट अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, उसमें भी कुछ खास चीजें हुई नहीं है। डाउन साइड की बात करें तो आज का अगर लो ब्रेक होता है 23,800 का, तो इजी टारगेट आपका 23,770 का रहेगा। ऑल ओवर अगर आपको नीचे जाना है तो 23,770 ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आपको 23
700 तक लेके आने की कोशिश करेगा। 23,700 से 640 और फिर 23,600 से 550 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल जो आज कल का लो चल रहा है वो 23,650 का चल रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर 23,500 तक भी आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन की बात हो रही थी तो ऑप्शन चेन आप एक बार चेक कर लो। ऑप्शन चेन एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं आज की। 23,813 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन में भी कुछ खास चीजें हैं नहीं। 23,800 के पास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स उतने कुछ खास है नहीं 24,000 के अलावा। ऑलराइट, पुट राइटर्स ज्यादा भरे हैं और एक कॉल राइटिंग के मुकाबले आज जैसे कि फर्स्ट डे था निफ्टी के लिए तो फ्राइडे के हिसाब से पुट राइटर्स बहुत कम है आम दिनों में जितने होने चाहिए। तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम नजर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक्सपायरीज भी नहीं है। और हालांकि आजकल एक्सपायरीज हैं बट वो मंथली एक्सपायरी हैं। जैसे रोज पहले एक्सपायरीज होती थी उसमें थोड़ा बहुत ना होने के कारण वॉल्यूम में कमी दिखाई पड़ी है। ऑलराइट, 23,800 एक जोन पकड़ के चल लो। 23,800 बॉटम पर है और हम इसके ऊपर हैं, सपोर्ट राइटिंग हो रही है और ऊपर ही हैं हम। अगर नीचे निकलता है तो 770 ब्रेक करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं डाउन साइड में एक मूव आपको मिलेगा। और अप साइड के लिए आप भले ही 940 ब्रेक कर दो बट 24,000 के ऊपर एक अच्छा आप ब्रेकआउट नहीं दे सकते, है ना। 24,000 के ऊपर ही आपको देना पड़ेगा, उससे पहले आप इसी रेंज में फंसे रहोगे। 24,000 से 23,500 500 पॉइंट के रेंज में घूमते रहोगे। ऑलराइट, ऑप्शन चेन में भी कुछ खास चीजें हैं नहीं। बैंक निफ्टी चेक कर लो। बैंक निफ्टी आज भी उस वही रेंज है जैसा निफ्टी का चार्ट है, एक जोन में था, वापस से मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद जहां पे ओपनिंग थी वहीं पे 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, जो निफ्टी का डिस्कशन है सेम एज इट इज, अगर आप लेवल्स देखोगे तो वही रहेंगे बट लेवल्स थोड़े से चेंज रहेंगे, है ना। बैंक निफ्टी ने भी सेम वही बिहेव किया है। मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने से ही मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना, वापस से इसने लोअर लोस बना करके नीचे आया और साइड वे रह करके खत्म। सेकेंड हाफ में आप देखोगे तो 12 बजे के बाद कुछ खास चीजें हुई ही नहीं है। एक ही थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसने डे लो टच कराया 800 के आसपास। वो टारगेट था, इजिली वो दिख रहा था कि 800 तक ही आ पाएगा, उससे ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि जो पुट के प्रीमियम थे वो बढ़ रहे थे बट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए। और जो कॉल के प्रीमियम थे वो डिके नहीं हो रहे थे क्योंकि फ्यूचर्स 900 के आसपास चल रहे थे। तो फ्यूचर्स की वजह से कॉल के प्रीमियम डिके नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्लियर था कि मार्केट आज बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा नहीं, है ना। बैंक निफ्टी की अगर हम चार्ट देखें 51,380 से अगर ऊपर निकलता है तो इजी टारगेट आपका 432 से होते हुए 432 से होते हुए आप मार्क कर लो 490, 490 नहीं तो 485 मार्क कर लो। 485 के ऊपर 520 से होते हुए 51,600 इजी टारगेट जो आज का हाई है। आज के हाई के ऊपर निकलता है 764, 890 या 51,900 और 52,000 तक जाने की कोशिश करेगा। अपसाइड की रेंज ही यही है 700, 800, 750। अब इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम हो सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो जो आज का लो है 51,270 का, अगर ब्रेक करता है इजी टारगेट 51,120 के आसपास आ सकता है। 51,090 से होते हुए आपका 51,000 तक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और जो ये लो है वो क्रूशियल है। 50,900 भी एक क्रूशियल जोन है, सॉरी 50,870 या 900, बात वही है, 25 पॉइंट का अंतर है, 875। ये एक क्रूशियल जोन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये एक अच्छा जोन है, ये एक अच्छा जोन है और एक डाउन साइड में एक अच्छा जोन है। ये सारे के सारे बाइंग जोन्स हैं। ऑलराइट, मार्केट अगर इनको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम डाउन साइड में अच्छा क्रिएट हो सकता है और इन्हीं डाउन साइड के लेवल्स पे आपको एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। मंडे का इंतजार करते हैं। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी हम काफी दूर हैं ऑप्शन चेन से, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है। ऑलराइट, निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई न्यूज वगैरह होगी तो हम जरूर कवर करेंगे बट एज सच न्यूज वगैरह बहुत खास नहीं थी, बट इवेंट्स आने वाले हैं जनवरी फरवरी में तो बहुत सारी चीजें रहेंगी और मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और नए साल से कुछ चीजें होंगी। ये जितने भी नए सीजन्स आ रहे हैं मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि
मार्केट ऑलमोस्ट 6 महीने से एक करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, 6 महीने से नहीं कहूंगा, 2-3 महीने से। और इस साल ग्रोथ भी बहुत की है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी देगा, फिर उठने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।